बेई टाउन कराची बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रिहाइश के एतबार से, और बेई टाउन कराची इलीगल है। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोग यहाँ पर करते हैं, और उसमें से मेजॉरिटी लोग वो है जिनके प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए। हमने बाउंड्री वॉल के बाहर होने के बाद अक्सर लोगों के लिए वीडियो बनाई और बार बार बैरिया से इल्तिजा की कि मेहरबानी करें बेई टाउन कराची के वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनके प्लॉट्स विद इन बाउंड्री कर दिए जाएँ, और हम दुआगो हैं कि जल्द से जल्द आपको विद इन बाउंड्री कर दिया जाए। लेकिन इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि आपका प्लॉट बाउंड्री वॉल का बाहर हो गया तो आप विद इन बाउंड्री वालों को हरेस करें, आप विद इन बाउंड्री वालों को गालियां दें, आप उनको बेवकूफ़ समझें, और नए आने वाले जो ये पूरा शहर बना हुआ है इस शहर को आप कहें कि ये इल्लीगल है क्योंकि आपका ज़ाती प्लॉट बाउंड्री वॉल के बाहर हो गया। तो अब इस जगह को मतलब सफ़े हस्ती से मिटा दो ना। तो इस तरीके से चीज़ों को नहीं लेके चला जाता। हम वापस से रिक्वेस्ट करेंगे, अक्सर वीडियोस बनाते रहेंगे कि आपको विद इन बाउंड्री कर दिया जाए। नफ़रत करने से, गालियां देने से अगर आपको ठंडक मिलती है तो आप करते रहें, लेकिन ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं कि आया इस सब चीज़ों के पीछे हकीकत क्या है। पहले हम बात करते हैं बेई टाउन कराची बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसको लेकर बेई टाउन कराची एक्सपेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को लगता है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले तो बता दूं पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जिसको लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सस्ताई है तो वो तो पता नहीं कहाँ रह रहा है। लेकिन हम बात करते हैं दलाइल से, तो 67 रुपीज़ पर यूनिट बेई टाउन कराची चार्ज कर रहा है यहाँ पर, और कराची शहर के अंदर 57 और 67 और किसी किसी एरियाज़ में 66 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं उनके ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से। बेई टाउन कराची 67 इसलिए चार्ज करता है क्योंकि अनइंटरप्टेड 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है पिछले 8 साल से। बेई टाउन कराची में कुछ क्राइसिस आए हैं, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, उसको हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 8 साल में अगर 3 दिन ऐसा कोई मसला आ गया तो वो कोई मसला नहीं होता, वो एक मेजर बैकएंड से कोई वायरिंग का इशू था जिसकी वजह से ये सब कुछ इशू रेज हुआ। इसके अंदर आप लोगों को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है। कराची शहर में क्या हालात हैं वो सब जानते हैं। तो 10 रुपए यूनिट दे देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा तो आप अपना जनरेटर चलाने में, डीजल चलाने में, गैस लगाने में, यूपीएस लगाने में आप उससे ज्यादा पे कर देते हैं। बल्कि ये 10 रुपए में जो सुकून मिलता है ना कि बगैर उठे आप की इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ये 10 रुपए में भी उसकी कीमत, उसकी अदायगी नहीं हो सकती। लेकिन जिन लोगों को मसला है इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ पर घर बने हुए हैं और तरतीब से बने हुए हैं, आप सोलर लगाएं। बेई टाउन कराची की बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें वो आपसे 55 रुपए के हिसाब से यूनिट परचेज कर लेता है, जो कि बहुत रीजनेबल है, आपको पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं मेन चीज पानी को लेके। पानी तो कराची शहर में टैंकर के थ्रू आता है 90%, 10% की बात नहीं हो रही। एक टैंकर 3000 4000 रुपए का आता है। यहाँ पर आपके पूरे महीने का बिल 4000 5000 6000 रुपए आता है। और अब बेई टाउन कराची ने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं 1500 रुपए। आप यूज़ करो या नहीं करो, आपको वो 1500 रुपए देने हैं। तो ये वो पानी है जो मीठा है, लाइन के थ्रू आ रहा है। ये वो अहमियत है, ये वो एक सुकून है जो जिन लोगों के घर पे नहीं आ रहा ना। हम भी कराची से रह के आए हुए, हमें पता है कि जब आप कहीं जाओ बाथरूम तो वहाँ पर पानी ना हो, कोई आ जाए तो आपको एक शर्मिंदगी हो कि यार पानी नहीं है, बाल्टियों से भर भर के करे। तो वो कैफियत वो सिर्फ वही जान सकता है जिसके घर नहीं आ रहा। जिन लोगों के पास पैसा है धनाधन, वो टैंकर पे टैंकर दिलवा सकते हैं। जो जिन्होंने कहीं से कुछ किया हुआ है तो वो उनकी एक अलग बात है। और अभी रिसेंट डेज में बेई टाउन कराची की पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से मैसिव 3 दिन तक बेई टाउन कराची में पानी नहीं आया। तो बैरिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टैंकर्स लोगों के घर भिजवाए। 11A 11B इन सब एरियाज में, 10A में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के घर पे उन्होंने पानी दिलवाया। अली ब्लॉक में हो सकता है बहुत कम एरियाज में नहीं आए, लोगों ने कहीं कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है, आपको हर जगह के ऊपर आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। किसी ने टैंकर दिलवाया 3000 4000 रुपए का। लेकिन बेई टाउन कराची ने अपने लोगों का ख्याल करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट पानी आपके घर तक पहुंचाया। तो जो लोग पानी का बिल पे ही नहीं कर रहे और उनके यहाँ पानी आ रहा है तो वो तो जाहिर है कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ सस्ती लगेगी। अब हम अगली बात करते हैं वो बेई टाउन कराची की मेंटेनेंस। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को बहुत ज़्यादा हिट करती है क्योंकि शहर के अंदर आपसे कोई मेंटेनेंस नहीं लेता। तो इस बात को समझे तो सही कि मेंटेनेंस ना लेके आपके शहर का हालात क्या हैं। चोरी चकारी, कचरा, पानी, गटर उबल रहे,
महंगे से महंगे घर के बाहर डिफेंस जैसे एरिया में भी आपके गटर उबल रहे, बाहर आपके खड्डे खुदे हुए, रोड नहीं बने हुए, ये सब चीज़ें, कोई प्लांटेशन नहीं है, ग्रीन इन्वायरमेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मेंटेनेंस देकर हर घर की मेंटेनेंस की लिस्ट आपके सामने लगा देता हूँ। आज के दिन किस विला की, किस घर के साइज़ की क्या मेंटेनेंस है, इस मेंटेनेंस के तहत लोगों से यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा फ्री इन्वायरमेंट, मतलब माइंड फ्री इन्वायरमेंट आप लोगों को दिया जा रहा है कि आपका दिल खुश हो जाए कि यार मैं इस सोसाइटी में रह के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और क्या मेंटेनेंस है, 3,240 रुपये, 5,640 रुपये 250 गज के घर की, 10,500 गज के विला की। लेकिन लोगों को ये ऐसे लगती है कि वो भाई शहर के अंदर अपार्टमेंट में रहते हुए 3 बेड का अपार्टमेंट हो ना तो लोग 15-15 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपये देते हैं और उस बिल्डिंग की अपनी मेंटेनेंस उनसे सही नहीं हो पा रही होती। आपको यहाँ पर सिर्फ आपके एरिया की स्ट्रीट लाइट नहीं, आपको पूरे भेड़ी टाउन कराची की मेंटेनेंस मिल रही है, पूरे एरिया की। लोगों को लगता है ये एक सोसाइटी है छोटी सी, ओ भाई ये पूरा शहर है और पूरा शहर वेल मेंटेन्ड है। कोई आकर इस मेंटेनेंस के ऊपर सवाल उठा के दिखा दे। मैं तो अपने 125 गज के घर में 3,200 रुपये दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ जहाँ मैं पहले 4 बेडरूम के घर में रह रहा था कराची शहर में, वहाँ 18,000 रुपये दे रहा था और वो बिल्डिंग माइनस में थी। लोग मेंटेनेंस वाले रो रहे थे कि भाई बराए मेहरबानी 25,000 कर दो, लेकिन कोई मान नहीं रहा था, नहीं भाई 18,000 बहुत है। तो 18,000 वर्सेस 3,000। असल तो उन लोगों को गुस्सा आता है जो लोग कभी मेंटेनेंस देते ही नहीं है। तो जाहिर है जो चीज़ कोई आप देते ही नहीं हो तो उससे आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। यहाँ आप उस मेंटेनेंस को दे के आप भेड़ी टाउन कराची की हेल्पलाइन पे कॉल करके कह सकते हो कि मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, आके ठीक करो, मेरे घर ये कचरा जमा हुआ है, आके इसको ठीक करो, मेरे बराबर में झाड़ियाँ आई हैं, इसको ठीक करो। कोई सुनने वाला यहाँ मौजूद है? वह कौन है आपके पास जो बातें करते हैं कि वो भाई हमारी तो ये है, हमारी तो वो है। तो इस रियलिस्टिक होके बात करें, हवाइयाँ नहीं मारे। अब लास्ट में हम बात करते हैं इलीगल को लेकर के। भेड़ी टाउन कराची इलीगल है। सबसे पहले 16,896 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया। अगर किसी को कोई मसला है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाके चैलेंज करे। वो यहाँ पर सिर्फ ये कह देने से इलीगल है और दलाइल क्या है, बस इलीगल है क्योंकि मुझे प्लॉट नहीं मिला था, इस तरीके से दलाइल नहीं दिए जाते। 16,896 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, जिसकी पेनल्टी इंपोज की हुई है। वो भेड़ी टाउन कराची आज दे, कल दे, परसों दे, कैसे दे, वो भेड़ी टाउन कराची का मामला है। अगली बात करते हैं, भेड़ी टाउन कराची में जितनी भी सेल परचेज होती है ऑन ग्राउंड प्लॉट की, गवर्नमेंट उस चीज़ का टैक्स चार्ज करती है। FBR वैल्यू, डिफेंस की वैल्यू जैसी उन्होंने रख के इसको यहाँ पर चार्ज कर दी है। तो कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी लीगल है तभी तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, वरना उसका टैक्स किस बात का। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लीज नहीं होती, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लीज सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ कि पूरी पेमेंट अदायगी के बाद आप लीज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये देखें लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर आज तक 1996 से लेकर आज तक लीज नहीं दी हुई। तो क्या उस सोसाइटी को ख़त्म कर दिया गया है? क्या वहाँ पर लोग रिहाइश नहीं कर रहे? लीज होना अच्छी बात है, लेकिन ना होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि जिसकी वजह से आप यहाँ सांस नहीं ले सकते, यहाँ आप कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ हर चीज़ होती है बहरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, तभी यहाँ पर हर घर एक सिम्त में बने हुए हैं। शहर की तरह नहीं कि एक घर ग्राउंड +2 है तो बराबर ग्राउंड +4 है, अगला घर ग्राउंड +5 है, उसका कारपोश का एरिया फुटपाथ से भी आगे है तो सामने वाले को ख्याल आया मैं भी अपना वॉशरूम आगे बना दूं। यहाँ ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं होती। वहाँ लीज होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ बगैर लीज के, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर यहाँ पर एक चीज़ सिम्त में बन रही है। मसले मसाइल बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूध की धुली हुई सोसाइटी है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं कराची वर्सेस भेड़ी टाउन कराची। एक बड़े शहर को एक छोटे शहर से कंपेयर कर रहे हैं कि भाईजान एक अच्छी सोसाइटी बन गई है, तो जो लोग यहाँ रिहाइश करना चाहते हैं उनको कोई इतना बुरा भला ना कहें। इन सब चीज़ों में आपको रेंट सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसका कंपैरिजन आपको पेट्रोल में, कम्यूट में आपको जो है वो बैलेंस हो जाती है चीज़। अगर आपको यहाँ पर रिहाइश करने में रेंट सस्ता मिल रहा है कि जहाँ कराची में 2 बेडरूम अपार्टमेंट, जौहर में चले जाएं वहाँ पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट अच्छी बिल्डिंग में आपको 55,000 60,000 में मिलता है, तो यहाँ विला आपको 30,000 रुपये रेंट पे मिल जाते हैं। तो जो 30,000 रुपये का फ़र्क है वो आपके कम्यूट में काम आ जाता है। तो इसलिए चीज़ बिल्कुल लेवल है, बाकी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में है। यहाँ पर जो आपका रेंट आपको सस्ता मिला वो आपके पेट्रोल में एडजस्ट हो जाता है। अब ये सब बातें समझने वाली हैं।
जो लोग मैं उम्मीद करता हूँ समझे होंगे वो हमसे ज़रूर रब्ता करेंगे। मैंने कोशिश की है हर चीज़ ईमानदारी से सच होकर बताऊँ। अगर किसी को कोई मसला है दलील दे नीचे और बताए कि भाई क्या बात गलत बोली है। गालियाँ देनी है तो आपने अपनी तरबियत ही बतानी है, मेरा तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। देते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।